सोए सिस्टम ने ली बुधन बिरहोर की जान, जर्जर मकान में रहने को मजबूर। जानिए कैसी है बिरहोरों की हालत। आए दिन हम खबरों में सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सरकार किसी खास प्रजाति के संरक्षण के लिए तमाम तरह के उपाय कर रही है। और ये सिर्फ बात भारत की नहीं बल्कि ऐसी योजनाएं पूरी दुनिया में चलाई भी जा रही हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा उठाए गए तमाम कदम उस वक्त दम तोड़ देते हैं जब या तो किसी की मौत हो जाती है या कोई किसी दूसरी परेशानी में घिर जाता है। बात भारत की विलुप्त होती आदिवासी प्रजाति बिरहोर की है। चतरा में बुधन बिरहोर की मौत हो गई, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस घर को बुधन बारिश, धूप और आंधी से बचाने के लिए सहारा बनाता था, उसी घर के नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। बुधन की पत्नी बताती है कि मेरे पति की मौत हो गई, वो दबकर मर गए, उनकी लाश ले गए हैं। घर बहुत पुराना हो गया था, इसलिए जान चली गई। दरअसल बिरहोरों की फितरत ही घुमंतू रही है। कई दशकों से वो टांडा बनाने लगे हैं। टांडा मतलब झोपड़ी। 20-25 परिवारों का एक समूह एक जगह पर टांडा बनाता है। 22 साल में 10 आदिवासी मुख्यमंत्रियों के बावजूद अगर बुधन बिरहोर की मौत बारिश तूफान से हो जाती है तो ये हमारे लिए शर्म की बात तो है ही, साथ ही उन सरकारों के लिए भी शर्म की बात है जो अब तक इन आदिवासियों के नाम का सहारा लेकर अपनी सत्ता चलाते आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुधन बिरहोर आदिम जाति के थे जिनकी संख्या घटकर लगभग 10,500 रह गई है। आदिम जनजाति बिरहोर परिवार के सदस्य गांव में बने कुछ पुराने बिरसा आवासों जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनमें लोग रहने को विवश हैं और कई तो इस घास फूस की झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इस मामले में परिवार के सदस्य सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति से काफी मायूस हैं, जो जीने को मजबूर हैं। रहने व सोने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर दोना व अन्य जंगली वस्तुओं को बेचकर वो अपना जीवन पाल रहे हैं। ये बिरहोर जाति के लोग के समक्ष खाने पीने की भी घोर अभाव है और उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाला अनाज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे वो भूखे रहने को मजबूर हैं। रॉय एंड विलियम्स ने अपनी स्टडी में बिरहोर को 2 ग्रुप में बांटा है, उठलुस और जगही। उठलुस मतलब वो जो खनाबदोश हैं, जगही मतलब जो एक जगह ठिकाना बनाए रखते हैं। शुरुआती दौर में इनकी पहचान बंदर पकड़ने वाले के तौर पर होती थी, लेकिन जंगल घटते गए और बंदर भी, पर शिकार की परंपरा जारी रही। पहले तो ये दिसुम सेंद्रा पर निकलते थे। दिसुम मतलब एक साथ और सेंद्रा मतलब शिकार। 2-3 टांडाओं के लोग मिलकर सामूहिक शिकार करते थे। अब ये बसेर और झोरा शिकार करते हैं। बसेर में 5-6 बिरहोर मिलकर जंगल के काफी अंदर घुसते हैं और लौटने में 2 से 3 दिन का वक्त लेते हैं। झोरा शिकार डेली के रूटीन वाला होता है। पिछले 3 दशकों में हजारीबाग के बिरहोरों ने खेती भी शुरू की है। इसके लिए सरकार ने उन्हें थोड़ी सी जमीन भी मुहैया कराई थी। बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत कुछ बिरहोरों को घर भी दिए गए, लेकिन ये योजना भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिवासी समाज के लोग कैसे और किस हालत में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर होंगे। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।